वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर। मोबाइल बंद कर लो बेटा। हाँ जी, आप लोग भी क्लास ले रहे हैं, दरवाज़ा बंद करो। चलिए, हमारा टॉपिक है फेसबुक पिक्सल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है। अभी तक हम जो एड्स बना रहे थे, चाहे वो बूस्ट ऐड बना रहे थे, तो चाहे वो ऐड मैनेजर से ऐड बना रहे थे, हम उसमें जाकर ऑडियंस टारगेट करते हैं। अगर मैं कहूँ ऑडियंस टारगेटिंग क्या थी, तो उसमें जाकर हम रीजन सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान में ऐड दिखाना है, लाहौर में ऐड दिखाना है, किस इलाके में ऐड दिखाना है। उसके बाद हम एज टारगेट करते हैं कि किस एज के लोगों को ऐड दिखाना है। उसके बाद हम जेंडर टारगेट करते हैं कि किस जेंडर को ऐड दिखाना है, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है कि बोथ को दिखाना है। उसके बाद फिर हम डिटेल टारगेटिंग में जाएँ तो वहाँ पर आ जाते हैं डेमोग्राफिक्स, वहाँ पर आ जाते हैं इंटरेस्ट, वहाँ पर आ जाते हैं बिहेवियर्स कि भाई लोगों के क्या बिहेवियर्स हो जो हमारे ऐड देखें। वो बिहेवियर्स कहाँ आएंगे, बिहेवियर्स पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट बिहेवियर्स दिखाएगा वो डिफरेंट इंटरेस्ट दिखाएगा आपको। सो ये हमारी ऐड टारगेटिंग थी जो हम फेसबुक से ही ले रहे थे। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम ऐड को टारगेट करने जा रहे हैं एक पिक्स अपनी वेबसाइट से। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक डोमेन हमारा फेसबुक पेज है और एक दूसरा हिस्सा है हमारे पास, और वो कौन सा है, हमारी वेबसाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, और वो लोग भी वही हैं जिनको हमारा फेसबुक का ऐड भी नज़र आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारी ही है, चाहे वो वेबसाइट से देख रहे हो चाहे वो फेसबुक से देख रहे हो। लेकिन जब हम फेसबुक पे टारगेटिंग कर रहे थे तो उन लोगों को तो हम टारगेट नहीं कर रहे थे जो हमारी वेबसाइट्स पे आते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाकर परचेज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ई कॉमर्स की वेबसाइट पर आते होंगे और इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परचेज भी करते होंगे। जो लोग परचेज करते होंगे वो ऐड टू कार्ट में जाते होंगे, यानी कि उनका आखिरी स्टेप तो ऐड टू कार्ट ही होगा ना, जैसे आप लोग भी करते हो। इसके लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग समझने की जरूरत नहीं है। आम बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, उसका बिल आता है, सबमिट कर देते हो, आपको मैसेज आ जाता है कि भाई इतने दिनों में आपको आपका ऑर्डर घर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐड टू कार्ट करने लगे हुए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो ऐड टू कार्ट मुसलसल करने लगे हुए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो नया ऐड हुआ करे, हम हर उस कस्टमर को दिखाएं तो हमारी वेबसाइट पे आके ट्रांजैक्शंस करने लगे। अब हम क्या करने लगे हैं, अपने फेसबुक पेज को लिंक करने लगे हैं अपनी वेबसाइट से। यानी अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी हमारा जो फेसबुक पेज है वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करे, वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करे। इस काम के लिए हमें पिक्सल कन्फिगर करना पड़ता है। यानी कि पिक्सल का मतलब क्या है कि हम यूँ समझ लो ना कि एक पिक्सल बना देते हैं, यानी एक ट्रैकिंग पॉइंट है हमारा। ट्रैक करने के लिए हम अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐड करके आ जाएंगे कि भाई अब हमारी वेबसाइट को ट्रैक करो। मतलब ट्रैक करो का क्या मतलब है, कौन लोग वेबसाइट पे आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे इस कमरे में कैमरा लगा हुआ है, तो क्या हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस में वीडियो भी नज़र आ रही होगी, अगर उन्होंने ऑडियो रखी होगी तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ऑडियो का सिस्टम भी वो सुन रहे होंगे, और रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी। तो अगर महीने के बाद वो ये देखना चाहें कि जनाब इस तारीख को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक क्या एक्टिविटी हो रही थी, तो कैमरा खोलेंगे और देख लेंगे, ठीक है ना, महीने के बाद, साल के बाद, क्योंकि उन्होंने उसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट की एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो कुछ भी हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, पिक्सल बनाते हैं। अब ये क्या होता क्या है, पिक्सल का मतलब क्या है, पिक्सल का मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट को फेसबुक से कनेक्ट करेंगे। और उसका तरीका क्या होगा, जब हम पिक्सल बनाएंगे तो फेसबुक हमें एक कोड देगा, ठीक है ना। और वो जैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या किया हुआ उन्होंने, एक कैमरा लेकर आए हैं और इधर लगा दिया है ना। सो वो कोड समझो इस लाइक का कैमरा मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर वो लग जाएगा। अब क्या होगा, जो लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे वो कोड जो है वो उसका डाटा उठाकर इसको देगा, फेसबुक को देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक के पास सारा डाटा आ गया हमारा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक के बाद हमारा सारा डाटा स्टोर होना शुरू हो गया। होगा क्या बेसिकली, होगा ये कि पिक्सल लगने के बाद, बिल्कुल ऐसी है जैसे कैमरा लगने के बाद रिकॉर्डिंग होगी ना, कैमरा लगने से पहले की रिकॉर्डिंग तो नहीं इसमें आ सकती है। सेम इसी तरह पिक्सल लगने के बाद कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पर आए हैं, सबका डाटा जो है वो फेसबुक के पास आना शुरू हो जाएगा।
ओके, अब हम ये कहते हैं भी डाटा तो आना शुरू हो गया, लेकिन लोग आ कैसे रहे थे? कोई बंदा गूगल ऐड चल रहा था तो उधर से आ रहा था, कोई बंदा कीवर्ड लिख कर आ रहा था, कोई बंदा यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, उस पर ऐड आया, उस पर क्लिक किया तो आ गया। तो यही सोर्सेज है ना किसी की वेबसाइट पर आने के। सो अब फेसबुक ने क्या किया, उसका डाटा उठाया। अब उसको ये पता लग गया कि भाई ये बंदा जो हमारी वेबसाइट पर आया है, ये आया कैसे है, उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स है कोई एक खास कंप्यूटर होगा या कोई एक मोबाइल होगा, ऐसे ही है ना। अब वो किसी इंटरनेट से कनेक्ट भी हुआ होगा। फेसबुक क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस पिक करेगा उस बंदे का, उस यूज़र का, और उस आईपी एड्रेस को चेक करेगा कि क्या इसके ऊपर कोई फेसबुक पेज चल रहा है, फेसबुक अकाउंट चल रहा है। अगर तो उसके ऊपर कोई फेसबुक अकाउंट चल रहा होगा तो वो क्या करेगा, उस फेसबुक अकाउंट को अपने पास सेव कर लेगा। साइंस समझ में आइए कैसे चल रहे हैं। असल में चल तो गूगल पे रहा है ना, ऐड हमारा गूगल पे नहीं चलना, ये ज़हन में रखें। ऐड हमारा अभी भी फेसबुक पर ही चलना है, लेकिन वो जो 1000 लोगों का डाटा कलेक्ट करके लाया था, बेसिकली वो लेकर के आया है उधर से। क्या लाया होगा, वेबसाइट से जो डाटा उसने इकट्ठा किया है वो उसके फेसबुक लेकर आया है। अब फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग थे, 1000 लोगों में से 300 लोग ऐसे थे जिनका फेसबुक अकाउंट था ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, उनका तो फेसबुक अकाउंट नहीं आया होगा, तो उनको तो वो मार्केट भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ उन लोगों को मार्केट कर पाएगा कि जो जो लोग गूगल पर आ रहे थे और उनके फेसबुक भी हैं, तो उनके फेसबुक को दिखा रहा है। ये सारा काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक फेसबुक पेज, एक फेसबुक ऐड अकाउंट और एक वेबसाइट। ये 3 चीज़ें हैं ना। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें ओनरशिप में होंगी तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक फेसबुक ऐड अकाउंट में आप सिर्फ एक पिक्सल लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे 3 क्लाइंट्स हैं, तो मुझे इन तीनों के लिए ये एक्टिविटी करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, बेटा ये दरवाज़ा आप बंद कर दो, दबा के बंद कर दो कि आवाज़ कम अंदर आए। हाँ, ऐसे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक ऐड अकाउंट से हम सिर्फ एक वेबसाइट अटैच कर सकते हैं। एक ऐड अकाउंट से हम बहुत सारी वेबसाइट्स अटैच नहीं कर सकते। अगर मेरे 3 क्लाइंट्स हैं और मुझे तीनों क्लाइंट्स के पिक्सल बनाने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के मुझे अलग अलग ऐड अकाउंट्स की ज़रूरत है और अलग अलग वेबसाइट्स की भी ज़रूरत है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम ज़रा देखते हैं कि ये पिक्सल बनता कैसे है। ओके, अब ये देखिए मैंने पहले से वीडियो एक रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि पिक्सल मेरे पास जितनी वेबसाइट्स थी मैंने सबके पिक्सल बना लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हर दफ़ा तो मैं एक नया पिक्सल तो क्रिएट नहीं कर सकता ना, एक ऐड अकाउंट में बनेगा भी एक। इसलिए मैंने क्या किया है, उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को म्यूट कर दिया। ठीक है, ये वाली वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा, ये भी मेरा ही लेक्चर है। हाँ, और इसके ऊपर मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसीजर पता लग जाए कि पिक्सल बनते कैसे हैं। सो इसको मैं प्ले करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हमने क्या करना है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम कहाँ हैं, कहाँ आया हूँ मैं, ऐड मैनेजर में। सबको पता लग रहा है ना, ऐड मैनेजर प्रीवियसली जब यहाँ आ रहे थे। आगे देखते हैं आगे कहाँ जाना है जी। ऐड मैनेजर में आने के बाद देखिएगा मैं कहाँ क्लिक करता हूँ। ऐड इवेंट मैनेजर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये इवेंट मैनेजर लिखा हुआ है ना। अभी हमने कहाँ पे क्लिक करना है, इवेंट मैनेजर पे क्लिक करना है। अच्छा वीडियो पॉज हो गई है, मेरे को आगे क्यों नहीं जा रही है? हाँ, देखिएगा जरा, क्लिक किया इवेंट मैनेजर पे। अब इवेंट मैनेजर में आ गए, यहाँ आकर हम अपना पिक्सल लगाएंगे। लाइट आ जाए फिर मैं आगे बताता हूँ।
ये वाला फैन बंद करो, नहीं अपना करो तो लाइट चलेगी। स्क्रीन आ गई है जी। अब आप यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट डाटा। पहले हम कहाँ गए हैं, इवेंट मैनेजर पे गए हैं, फिर हम यहाँ से जाएंगे कनेक्ट डाटा पे। अच्छा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, ये ऑप्शन आ रहे हैं, किसी से आपने कनेक्ट करने, यहाँ पे लिखा हो वेब। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप हो तो आप मोबाइल ऐप बताएंगे, ठीक है। अगर हमारी वेबसाइट है तो हम वेबसाइट बताएंगे। तो यहाँ से हम किसको चूज कर रहे हैं, वेबसाइट को। अगर आपका मोबाइल ऐप होगा तो वो ऐप को, ठीक है ना, वीडियो में भी मैं यही बता रहा हूँ। सो यहाँ से मैंने वेब को चूज किया, ऑन कर लिया वेबसाइट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, नेम योर पिक्सल। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई अपने अपने पिक्सल को जो भी नाम देना है, ये पिक्सल का नाम, ताकि जब पिक्सल बने तो उसका नाम लिखा हुआ आ रहा हो कि भाई ये किस नाम का पिक्सल है, ठीक है। तो कहता है अपने पिक्सल को नाम दे दो। अरे मैंने जो भी नाम रखना है, हाँ ये मैंने रख दिया नाम, इसका टेक्स्ट सेविंग और क्रिएट कर दिया। नीचे क्रिएट का बटन बना हुआ है ना। मैंने क्या कहा था कि एक ऐड अकाउंट में हम सिर्फ एक ही पिक्सल लगा सकेंगे। आगे क्या कह रहा है, एंटर वेबसाइट यूआरएल। अब करना क्या, बेसिकली इस पिक्सल के साथ हमने अपनी वेबसाइट को अटैच करना है। तो कहता है अपनी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल दे दो। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली वहाँ पे टाइप कर दूँ, नहीं तो मैं यहाँ से कॉपी करके लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वेबसाइट खोली है और यहाँ पर जाकर उसके पिक्सल को ऐड करने जा रहा हूँ। अब हमारे पास ना दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक वर्डप्रेस वाली वेबसाइट और एक कोडिंग वाली वेबसाइट, ठीक है। यूआरएल कॉपी किया मैंने, देखें चाहता तो मैं वहीं पे टाइप कर देता, ओके। सो मैंने कहा था कि भाई एरर ना है, इसलिए मैंने टाइप कर दिया। अब पूरा लिखा हुआ आ गया, https www, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखना था और उसके बाद वो आगे से क्या कह रहा है, चेक, आगे से चेक कह रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो देखेगा कि ये वेबसाइट है भी कि नहीं, ठीक है ना, वेबसाइट को चेक करेगा। हमने पहले पिक्सल क्रिएट किया, वेबसाइट का नाम दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स है। एक वेबसाइट है हमारे पास जो कोडिंग वाली है, और एक वेबसाइट है हमारे पास जो CMS है, जिसको हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बोलते हैं। सो अब वो ये कहने लगा हुआ है कि भाई आप दोनों में ही पिक्सल लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, अगर आप कोडिंग वाली वेबसाइट, इवन आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी कोडिंग से पिक्सल लगा सकते हैं। अभी मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ। अब सबसे पहले तो इसको हम चेक करेंगे, जब वो कहेगा ये वेबसाइट मौजूद है, इसके बाद हम पिक्सल का जो कोड है वो लेकर जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। यानी बेसिकली करना क्या है कि जो कोड इसने यहाँ पर हमें देना है, ऐसे ही है ना, जैसे कैमरा लगा हुआ है कमरे में, तो नीचे से कैमरा उठाकर लाएं और दीवार पे लगा दिया, तो आप समझो कि हमारा वो जो कोड है वो कैमरा है। बेसिकली वो कैमरा जो है हमने कहाँ पे लगाने, जाकर वेबसाइट के ऊपर लगा देना। अब क्या होगा, जो लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे उनका रिकॉर्ड हमारे पास आता जाएगा, ठीक है। चलो मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे करता हूँ जी। अगले मरहले में हम कर रहे हैं पिक्सल, ठीक है। यहाँ से हमने पिक्सल को चूज किया। हो गया चूज, नेक्स्ट कर दिया हमने। अब थोड़ा सा हम आगे करते हैं ताकि अगली स्क्रीन पर आ जाए। ये पीछे से रिपीट किया था मैंने, शायद किसी ने पूछा होगा कि दोबारा बता दें, वही वाला फिर रिपीट हुआ, ठीक है, वीडियो में। वो बन गया पहले पिक्सल। अब देखिएगा मैं आने लगा हूँ अपने पिक्सल में वापस। ये डाटा सोर्स से जब बना होगा तो फिर कैसे आएंगे, इवेंट मैनेजर में डाटा सोर्स से आएंगे, तो यहाँ पर नजर आएगा आपको आपका पिक्सल। देखिए आ रहा है, अब यही बनाया था ना हमने टेक्स्ट सेविंग्स के नाम से। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। यानी पहले तो हमने सिर्फ क्या किया है, पिक्सल क्रिएट किया है और वेबसाइट बताई है, बस। अब वो कह रहा है हाँ जी बनाओ। अब मैंने कहा कंटिन्यू वेबसाइट दे चुका हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल कोड मैनुअली। इसका क्या मतलब है कि मैनुअली जाकर हेड के पोर्शन में जाकर हम कोड पेस्ट कर देंगे। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, चेक फॉर पार्टनर्स। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई किस CMS की वेबसाइट है वो मुझे बता दो, तो मैं आपको एक प्लगइन बना दूंगा
उस प्लगइन को जाकर उस पर इंस्टॉल कर देना। दोनों तरीके मैं बताता हूँ कि दोनों तरीकों से हम ये काम कैसे कर सकते हैं। जी पहले देखें जरा इंस्टॉल कोड मैनुअली। चेक फॉर पार्टनर में क्या होगा कि CMS की वेबसाइट आएंगी जिसमें विक्स भी आती है, शॉपिफाई भी आती है, वर्डप्रेस भी आती है। वो आपको लिस्ट देगा, ठीक है। आप बताएंगे आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, हम उस प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे। उसके बाद उसका एक प्लगइन बनाकर हमें दे देगा। प्लगइन का क्या मतलब है, एक छोटा सा ऐप, और वो कहेगा इसको जाकर उस पर इंस्टॉल कर दो। क्योंकि जितनी भी CMS की वेबसाइट्स हैं जिन्होंने SEO किया इसे, मैंने बताया था ना कि जितनी भी CMS की वेबसाइट्स होती हैं सब प्लगइन बेस्ड होती है, यानी कि वो पूरी वेबसाइट चली प्लगइन से लगी होती है। तो इसका भी एक प्लगइन बन जाएगा। आगे चले जरा जी, ये देखें जरा किस में आ गया, कोड आ गया हमारे पास। छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। वो ये कह रहा है कि स्क्रिप्ट को कॉपी करो और कहाँ ले जाओ, वेबसाइट के हेड में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट के हेड में हमें जाना कैसे है। ये कॉपी का बटन बना हुआ है ना, जैसे इसे कॉपी करना है आपने यहाँ से। और दूसरा तरीका क्या था हमारा, ये जो मैंने अभी एक तरीका बताया, फिर कंटिन्यू में जाएं। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, चेक फॉर पार्टनर, ये कहा ना मैंने। अब यहां पर लिस्ट आएगी उन तमाम CMS ऐप्स की। आ गई, कह रहा है भाई ये सारे CMS की एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप वेबसाइट्स बनाते हैं। मुख्तलिफ लोग जो पॉपुलर वेब हैं वो वर्डप्रेस है, सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस ही पॉपुलर है, ठीक है। तो देखिए वर्डप्रेस आ गया नीचे, तो कहता है भाई वर्डप्रेस पे क्लिक करो। ये भी जो वीडियो देखें फिर उसके बाद मैं आपको वर्डप्रेस में भी लेकर जाता हूँ और कोडिंग में भी लेकर आता हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कहाँ हो आप, कह रहे सबसे पहले आप वहां से बनाएंगे, फिर आप इसके बाद अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आओगे। क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर आकर रुका है, कहाँ पे आकर रुका है, प्लगइन पे। और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड प्लगइन, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, अपलोड प्लगइन। तो जब हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, एक प्लगइन हमें सेव कर देगा। यानी उस वक्त हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। यानी वही प्लगइन यहाँ पर जब हम अपलोड करेंगे तो समझ लो पिक्सेल कॉन्फ़िगर हो गया हमारा। लेकिन इसमें बन क्या रहा है, प्लगइन बन रहा है। चलिए अब आगे चलें, जरा वीडियो को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। जी ये वो स्टेप्स आ रहे हैं सारे के सारे। प्लगइन सेव कैसे होना है जी, देखिए पहले ऑप्शन में क्या आया है, इंस्टॉल प्लगइन। दूसरे ऑप्शन में क्या आ रहा है, कनेक्ट टू फेसबुक। फिर क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई कनेक्शन, सेटअप एन इवेंट और कंफर्मेशन। यहाँ पर आकर अब हम इसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लोगे और फिर वेरीफाई करना होगा कि बन गया कि नहीं बना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्च कंसोल वेरीफाई करते थे। तो कहते हैं यहाँ पर आकर आपने अपनी वेबसाइट का दोबारा नाम लिखना है और सेंड टेस्ट ट्रैफिक। कहते हैं उस पर ट्रैफिक भेज कर देखो, यानी कि वेबसाइट को खोल कर देखें तो वो बता देगा कि हाँ भाई पिक्सेल क्रिएट हो चुका है। यहाँ से वो चेक कर देगा। यहाँ पर आकर हमें बताना क्या है, सिर्फ वेबसाइट का नाम और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अब जरा इधर आते हैं वापस, और अब मैं ये कह रहा था कि करना कैसे है, जरा उसको भी देखते हैं। अगर तो हमारे पास कोडिंग की वेबसाइट है तो क्या दिया उसने, कोड दिया हमको एक। तो अगर तो हमारे पास कोडिंग की वेबसाइट होगी तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि भाई ये मेरी कोडिंग की वेबसाइट है। सपोज सबको पता है कि कोडिंग की वेबसाइट पब्लिक HTML का फोल्डर होती है और उसके अंदर रन होने वाली फाइल कौन सी होती है, इंडेक्स होती है। अब मैंने क्या किया, इस पर राइट क्लिक किया, एडिट किया। अब जाकर क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, इसको कोड को वहां पर कॉपी किया था ना आपने, कॉपी कोड किया था ना वहां पर फेसबुक की वीडियो में। यहां आकर हम क्या करेंगे, याद आ रहा है कि मैं दिखाऊं दोबारा, मैं कभी दिखाया था ना जिसपे लिखा हुआ था कॉपी कोड। वहां से हमने कोड कॉपी किया और यहां लाकर मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक और सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कोड। कॉपी कहाँ से मैंने किया, मुझे दोबारा देखो।
कहाँ से शुरू किया था हमने, बोला यहाँ से। चलो यहाँ से आगे ले जाते हैं वीडियो को ना। ये अभी क्या कर रहे हैं, ये पहला फेज है बनाने वाला। यहाँ पर वेबसाइट को मैं पेस्ट करूंगा, वो वेबसाइट को चेक करेगा कि वेबसाइट है भी कि नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफलाइन के ऊपर तो नहीं कर सकते ना चेक, टेस्ट नहीं कर सकते, बना सकते हो टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हम ऑनलाइन पर जाकर इसको टेस्ट करें। यहाँ पर आए, चलो ये टेस्ट हुआ। ये मुझे ना एक पुरानी वीडियो पे चलाना पड़ा, उसकी वजह क्या है कि एक ऐड अकाउंट पर सिर्फ एक ही पिक्सल मिलता है। सो हम बार बार पिक्सल की बना नहीं सकते हैं, ठीक है। सो मैंने जो पहला बनाना सिखाया था उनको ना, उसी के ऊपर आपको भी मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ये देख लेते हैं। यहाँ से मेटा पिक्सल में आए, कनेक्ट डाटा, ये वेबसाइट, हाँ यहाँ से आ जाएगी आप। ये हमने पिक्सल क्रिएट किया था, उसको चूज किया, फिर यहाँ से करेंगे कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। यहाँ से आगे लिखा हुआ है इंस्टॉल कोड मैनुअली, यहाँ से हमें कोड मिलना है। अच्छा, उसके बाद कहाँ कोड मिलना है वो भी देख लेते हैं। ये आगे कोड, यहाँ से क्या करना है, मैंने कॉपी कोड, और यहाँ पे आकर क्या करना है, किस हिस्से में, हेड के पोर्शन में। वेबसाइट का कौन सा हिस्सा, हेड का पोर्शन। अब हम फेसबुक पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, तो जिन लोगों ने अभी फेसबुक से ज्वाइन किया है उन्हें ये वेबसाइट वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी वेबसाइट पढ़ी नहीं है। तो जैसे ही वो वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल हमने डायरेक्ट यही कहा कि जो भी वेबसाइट होगी उसके हेड में जाकर उसको पेस्ट कर देना। तो जब आपने SEO सारी कर लोगे ना, तो आपको ये आसान लग रहा होगा, जैसे उन्हें आसान लग रहा होगा जिन्होंने SEO पढ़ी हुई है, ठीक है। जब आप SEO कर लोगे तो उस वक्त आपको ये काम ईजी लगेगा। तो यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। इवन मेरे पास अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, अभी आपको मैं उसके भी कोड में जाकर पेस्ट करता हूँ, प्लगइन सेव करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि प्लगइन जो है वो आपकी वेबसाइट को स्लो करते हैं। मतलब प्लगइन्स बढ़ाते जाएंगे तो मतलब क्या हुआ, लोड बढ़ा रहे हैं ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम बहुत सारा काम प्लगइन के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये काम मैं अभी आपको प्लगइन के बगैर भी करना बताता हूँ। वेबसाइट पर ये काम हम लाइव देख सकते हैं। मतलब ये काम मैं ऑफलाइन दिखा रहा हूँ आपको, वो वाला काम मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि लाइव कैसे करेंगे वो। अब मैं इधर आता हूँ और मैं कहता हूँ भाई ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये वाली। चलो जैसे खोल दिया मैंने। ऐसे काम जो कि आप वर्डप्रेस पर कोडिंग वाले करने चाहें, सबसे पहली बात तो है कि सिर्फ वही कर सकता है जिसको कोडिंग में एक्सपर्टीज होगी। जिसको कोडिंग में एक्सपर्टीज नहीं होगी, यानी कि उसने सीधा सीधा वर्डप्रेस ग्राफिकली सीखा होगा, तो वो सिर्फ ग्राफिक्स के टास्क ही कर सकता है, वो कोडिंग वाले टास्क नहीं कर सकता। लेकिन जिसने कोडिंग सीखी है वो ग्राफिक टास्क भी कर सकता है, क्योंकि ग्राफिक तो बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे वर्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके ग्राफिक का इंटरफेस भी बताता हूँ ताकि आपको उसका भी पता लग जाए। इधर आगे। अच्छा, अब मैं इस वक्त किस जगह पर हूँ, वर्डप्रेस की एक वेबसाइट पर हूँ, लेकिन कौन सा हिस्सा है, ये वाला पैनल है इसका, जहाँ से वेबसाइट में चेंजेस होती हैं। मैं अगर SEO एक्सपर्ट हूँ तो लोगों ने मुझे अपनी वेबसाइट देनी है, बनवानी नहीं है। जिसका यूज़र नेम पासवर्ड मुझे मिल गया तो मैंने जो काम करना है इधर आके कर लेना है। मैंने उनकी वेबसाइट डेवलप नहीं करनी है, वेबसाइट उसकी डेवलप हुई हुई है, मुझे सिर्फ उसमें आकर चेंजेस करनी है। ये क्या लिखा हुआ है, अपीयरेंस के बाद ये क्या लिखा हुआ है, थीम फाइल एडिटर। बेसिकली क्या है, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती है वो क्या होती है, थीम्स पर मुश्तमिल होती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट में थीम्स होते हैं सिर्फ, यानी कि वो जो आपको चीज़ें कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ग्राफिक्स नज़र आ रहे होते हैं, डैट इज़ अ थीम। और वो थीम भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना होता है। और वर्डप्रेस की जो लैंग्वेज है वो PHP है मेन, जिसमें वो सब कुछ कर रहा होता है। मगर हमें कोई लैंग्वेज से नहीं लेना देना, ये हम शुरू वाले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसमें भी कोडिंग है। अब वर्डप्रेस में भी कोडिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे हेड का पोर्शन HTML फाइल में मिल रहा है तो इसका मतलब उससे PHP की फाइल में भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज भी जो है वो HTML की सपोर्ट के बगैर काम नहीं करेगी, उसको भी HTML की सपोर्ट चाहिए।
तो अब मैं थीम फाइल एडिटर में जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आसान अल्फाज में कहूँगा कि मैं अपने थीम को एडिट करने लगा, मतलब थीम में चेंजेस करना चाहता हूँ। तो थीम में चेंजेस कैसे होंगी? कोडिंग से होंगी। अब आप देखें क्या होगा, कोडिंग वाले पार्ट में आगे ये राइट साइड पर देखें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? थीम फाइल्स। कहता है भाई थीम की ये वाली फाइलें हैं। अब अगर यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये राइट साइड में जो विंडो है, अगर आपको छोटी नज़र आ रही है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो जी, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। कहते हैं ये थीम फाइल्स है और हमें किस हिस्से पर जाना है इस वक्त? हेड में जाना है ना। अभी मैं हेड की बात कर रहा हूँ। हेड कहाँ पर होना चाहिए ज़रा देखिएगा, आप खुद ही मुझे बता देंगे कि हेड को कहाँ पे होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? थीम हेडर। ये क्या लिखा हुआ है? थीम फुटर। हमें कहाँ जाना चाहिए? हेडर में जाना चाहिए। हेड कहाँ पे होगा? हमेशा थीम के हेडर वाले पार्ट में होगा। सो हम कहते हैं भाई ये हेडर है, और हेडर की फाइल कौन सी है? header.php। अब आप देखिए ये HTML फाइल नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग वाली फाइल है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि भाई हम कुछ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, नहीं, मैंने इधर जाकर भी आपको हेड ही दिखाना है। इस पर आए जरा, आगे देखें जरा, हेड नजर आया कि नहीं आया? अगर आप इस पूरी फाइल को देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई ये? हाँ, सारी लैंग्वेज की सपोर्ट है ना, लेकिन HTML है बीच में। बना सब कुछ किसके अंदर हुआ है? HTML के अंदर सब कुछ बना हुआ है। हमें क्या चाहिए था? इसका हेड, आगे हेड में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, वो जो कोड उसने मुझे दिया थी इसको यहाँ लाकर मैं पेस्ट करूँगा। मुझे किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। सेव करूँगा और वहाँ से जाकर अपने प्लगइन उसको टेस्ट कर लूँगा। इवेंट मैनेजर से जाकर उसको टेस्ट करूँगा, वो कहेगा हाँ भाई आपका पिक्सल बन गया। अब यहाँ से हमें ये भी पता लगा, अब ये बात मैं पुराने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, नए स्टूडेंट बेशक इस पर फोकस नहीं करें, इसलिए ये बात वो उस वक्त सीखेंगे जब वो SEO पढ़ेंगे। ओके, हमने SEO में गूगल सर्च कंसोल भी कॉन्फ़िगर किया था ना? सिंपल, यहाँ लाकर कोड पेस्ट करना है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? SEO का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं सेव करना चाहता हूँ स्पेस, मैं कहता हूँ SEO का प्लगइन इंस्टॉल नहीं करूँ और सर्च कंसोल कॉन्फ़िगर कर लूँ। तो जो तरीका आपने कोडिंग में सर्च कंसोल कॉन्फ़िगर करने का किया था, वही वाला तरीका यहाँ पर है। वहाँ से कोड कॉपी करें, यहाँ लाकर पेस्ट कर दें, आपका सर्च कंसोल भी। यानी ऐसे तमाम काम जो हेड में कोडिंग के साथ हो रहे थे, आप यहाँ लाकर पेस्ट कर दें। अब उनके लिए आपको प्लगइन्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला तरीका। समझ में आ गया? ये होगा ये तो हमारा जो पिक्सल वाला पार्ट था, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब जरा थोड़ी देर के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट को समझ लेते हैं। हाँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे चलती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने डेवलप नहीं करनी, यानी कि हमारे पास, मेरे पास वेबसाइट आ गई है, जैसे भी मैंने खोली नहीं है ऐसे ही खोलूँगा ना। किसी बंदे ने मुझे देखे, मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। फिलहाल तो मैं इसको क्या करता हूँ, बंद ही कर देता हूँ। कहता है आपने चेंजेस किए, लीव। हालांकि मैंने एंटर ही किया था ना, तो एंटर भी तो चेंजेस ही है ना भाई। हाँ, मैं दोबारा से इसे खोलता हूँ, खुल गई, लेकिन ये ऑटोमेटिक खुल गई ना। मैं इसे बंद कर देता हूँ, लॉग आउट कर दूँ। जब आप खोलोगे तो मेरे पास ये वेबसाइट ऐसे खुलनी है। देखिए खुली तो नहीं ना वेबसाइट। वर्डप्रेस की वेबसाइट जब भी कोई कस्टमर मुझे देगा, वो हमेशा मुझे उसका पैनल देगा जो भी खुला हुआ था, लेकिन उसको खोलने के लिए उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी देगा। तो ये देखिए इसने यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ मुझे, ये मैंने यूज़र नेम लिखा, ये मैंने पासवर्ड लगाया, और उसके बाद मैं इसके पैनल में आ गया। अब जो हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है ना, वो दो तरह से होती है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा ही साइंस नहीं है कि HTML की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस की वेबसाइट दो तरह की होती है। जैसे HTML की वेबसाइट थी, वो तो इंडेक्स वाली थी ना, उसमें इंडेक्स फाइल थी मेन। इसके अंदर दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि वो आपका आर्टिकल्स टाइप की वेबसाइट हो, जैसे ब्लॉग्स होते हैं। तो ब्लॉग्स में क्या होती है? पोस्ट लगी होती है। जैसे पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बता रहा था गेस्ट पोस्टिंग, तो इसका मतलब है गेस्ट पोस्टिंग में भी पोस्ट ही लगेगी। जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स होगी उसने भी पोस्ट की ऑप्शन दी होगी, तो यहाँ आकर वो उनकी पोस्ट ही लगाएगा जिसके वो पैसे लेगा अपनी वेबसाइट पे आकर। ठीक है, और एक वेबसाइट होगी जो पेजेस वाली होगी, जिसमें जैसे हमारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें होम पेज होता है। अब जो ब्लॉग्स की वेबसाइट होगी या जो आर्टिकल वेबसाइट होगी, वो पेजेस वाली नहीं होगी,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका होम पेज क्या होगा, उसका होम पेज हर दफ़ा लेटेस्ट आर्टिकल होगा। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आर्टिकल्स लिखता हूँ मैं, तो मैं रोज़ाना एक आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने एक आर्टिकल लिखा, जिसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट का होम पेज क्या होना चाहिए, आज का आर्टिकल। 4 दिनों के बाद मैंने एक और आर्टिकल लिखा, अब मेरी वेबसाइट का होम पेज क्या होना चाहिए, उस दिन का आर्टिकल, उस दिन वाला आर्टिकल। फिर मैंने अगले महीने जाकर एक और आर्टिकल लिख दिया, फिर मेरा होम पेज क्या होना चाहिए, 9 अक्टूबर वाला आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स नहीं है, लेकिन इंडेक्स की फाइल तो फिक्स होती है। पेजेस वाली जो वेबसाइट्स हैं वो फिक्स होंगी, लेकिन जो आर्टिकल्स टाइप की वेबसाइट हैं वो फिक्स नहीं होंगी। तो ऐसी वेबसाइट्स किससे बनती हैं, पोस्ट से बनती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि होम पेज चेंज हो जाएगा हमारा। ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम क्या था जी, वॉल क्लॉक। बोलिए जरा, ये वॉल क्लॉक की एक वेबसाइट है। ये आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ये आर्टिकल नहीं है, नहीं है ना, ये आर्टिकल्स की वेबसाइट तो नहीं है, ये ब्लॉग भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये पेज वाली वेबसाइट है भाई। अच्छा, अभी मैं दूसरी वेबसाइट भी खोलूंगा जो आर्टिकल्स टाइप की है, वो भी दिखाता हूँ। अभी इधर आ जाए जरा वापस। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसका होम पेज कौन सा है, मुझे पता ही नहीं है होम पेज कौन सा है। मेरे पास वेबसाइट आई है, मुझे क्रॉस चेक करना है कि क्या इसका होम पेज पोस्ट है कि क्या इसका होम पेज है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं अभी पता। तो मैं कैसे चेक करूँगा ये चेक करने के लिए मैं दोबारा से अपीयरेंस में जाता हूँ। देखिए अपीयरेंस कहाँ है, ये अपीयरेंस से मैं आता हूँ कहाँ पर, कस्टमाइज पर। कहाँ से अपीयरेंस पे आए, अपीयरेंस से कहाँ आए, कस्टमाइज पर आए। क्यों आए, चेक क्या करने जा रहे हैं, होम पेज चेक करना चाहते हैं कि इसका होम पेज पोस्ट है कि पेज है। इस पर क्लिक करते हैं। जी ये देखिए एक विंडो आ गई है मेरे पास। इसको लेफ्ट साइड से मैं यूं ड्रैग करता हूँ नीचे, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, आ गया ना होम पेज सेटिंग। कहता भाई यहाँ से पता लगेगा कि इसका होम पेज कौन सा है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पता लग गया कौन सा होम पेज है, स्टैटिक पेज। कहता है कोई पेज है इसका, कौन सा पेज है, उसका नाम कहता है होम है। पेजेस के नाम रखे हुए हैं हमने, तो कहता है इसका जो होम पेज है उसके होम पेज का नाम क्या है, होम। जरा चेक करें कि कौन सी फाइल है। ओके, इसे मैं बंद कर दूं यहाँ से। ये हमें पता लग गया कि ये पेज बेस्ड वेबसाइट है, पोस्ट बेस्ड वेबसाइट नहीं है। इसे बंद करें। पेजेस कहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल पेजेस। अब वो क्या कह रहा था कि होम पेज कौन सा है आपका, क्या नाम बताया था जिसने होम पेज का, होम। चेक कर लेते हैं होम कहाँ पर है जी। अभी तक तो नहीं आया, 2 पेजेस है ना, मैं दूसरे पे चला जाता हूँ। नहीं आ गया था नजर, हाँ ये ले ऊपर आ गया, सबसे लिखा हुआ है होम फ्रंट पेज है आपका। अब अगर मैं उधर जाकर सपोज करें, मैं उधर जाकर कहता हूँ ये जो डिफॉल्ट है ये मेरा होम पेज होना चाहिए, तो मैं अपीयरेंस से जाकर चेंज करूंगा, तो फिर फ्रंट पेज उससे हटकर नीचे वाले पर आ जाएगा। फ्रंट पेज का मतलब यानी कि यहाँ पर वो जो टर्म इस्तेमाल कर रहा है वो कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज का मतलब क्या है कि ये आपका होम पेज है, यानी कि वेबसाइट जब खुलेगी तो कौन सा पेज खुलेगा, अभी कौन सा पेज खुल रहा है, होम का, फिर वो वाला पेज खुलेगा आपका। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा एक तो ये है शिफ्ट F9, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं हम दोबारा। ये मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा। ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये आर्टिकल्स की तरह की वेबसाइट है, यानी समझो कि ब्लॉग लिख रहा है या आर्टिकल्स लिख रहा है। देखें ऐसे ही है, आर्टिकल स्टाइल है। अब मुझे ये नहीं पता, ये देखिए कितने सारे आगे से पेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। मैं 2 पर जाऊं तो कोई और आ जाएगा, चेंज हो गए। मैं 3 पर जाऊं तो एक और नया पेज आ जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, ये पुराने आर्टिकल्स होते जा रहे हैं इसके। इधर आकर देखें इसका लेटेस्ट कौन सा आर्टिकल है, 1 पर आए वापस। कब लिखा उसने ये, 10 अगस्त को। 2 पर आकर देखें फिर कब आ रहा है, ये कब है, लेटेस्ट आ रहा है ना पेज। यहां से देख के अंदाजा हो रहा है कि ये वाली जो वेबसाइट है वो कैसी है, पोस्ट वाली वेबसाइट है। चलिए अब मैं इसकी
उस पर लेकर जाता हूँ आपको। ये बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बनी हुई है। हाँ, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए, मतलब इसमें लोगोज होने चाहिए, इमेजेस हो, बेशक छोटे इमेजेस हो, क्योंकि आप अपने आर्टिकल को इंटरेस्टिंग तस्वीर की मदद से ही बना सकते हैं। चलो इसमें आए। अब इसके भी मैं पैनल पर जाने लगा हूं, तो क्या लिखेंगे हम, WP-admin। कैसी आर्टिकल बेस्ड जो है ना, इसका मतलब है हर आर्टिकल की एसईओ होगी। याद है ना वो मैंने बताया था आपको कीवर्ड जब पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था ना कि प्रोडक्ट एसईओ, आर्टिकल्स की भी बिल्कुल एसईओ होगी, क्योंकि मेरी जो आर्टिकल की वेबसाइट है उसमें मैंने 200 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। क्या होम पेज के ऊपर 200, होम पेज तो है ही कोई नहीं, तो मुझे हर पेज को इंडिविजुअली रैंक करवाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है उसका जो टॉपिक है उसके कंटेंट के हिसाब से मुझे उसकी एसईओ करनी है। अगर मेरे क्लाइंट के 10 आर्टिकल्स हैं, यानी वो मुझे कहता है ना मेरी आर्टिकल की वेबसाइट है, इसकी एसईओ करनी है, अब मैं उसे प्रोजेक्ट सेट करूंगा। मैं उसे कहूँगा जी आप कब कब आर्टिकल कितनी देर बाद लिखते हैं, वो मुझे कहेगा मैं हफ्ते में एक दफ़ा आर्टिकल लिखता हूँ। तो अगर मैं उससे 1 महीने का प्रोजेक्ट लूँगा तो मैं उसी हिसाब से उसको चार्ज करूँगा। अगर मैं उससे 2 महीने का प्रोजेक्ट लूँगा तो भाई मैं 2 महीने तक, इसका मतलब क्या होगा कि आप हर 2 दिन के बाद लिख रहे हैं तो इतने आर्टिकल्स होंगे, तो आपके इतने आर्टिकल्स की मुझे एसईओ करनी है, मुझे हर आर्टिकल की अलग अलग एसईओ करनी है। ये आ गया, इसका भी यूज़र नेम पासवर्ड आ गया यहाँ पे। अब ये मैं दूसरी तरह की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, वो टॉपिक मैंने खत्म किया, मैंने कहा थोड़ा सा वर्डप्रेस का इंटरफेस आपको समझा देता हूँ। हाँ, अब कहाँ जाना है हमें, देखने के लिए कि इसका होम पेज कौन सा है, कहाँ जाना है आप लोग बताओ ना। अपीयरेंस, अपीयरेंस से कस्टमाइज। अब हम देखते हैं कि इसका होम पेज क्या है। वहां पर तो हमने देखा था ना एक पेज है, यहां पर देखते हैं यहां पर होम पेज क्या बना हुआ है, क्या है देखिए क्या कह रहा है, योर लेटेस्ट पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी 10 अगस्त को, यानी कि उसने कल ही आर्टिकल लिखा है, अब आज अगर लिखेगा, अगर रात को आज लिखेगा और उसको पब्लिश कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका होम पेज चेंज हो जाएगा। फिर कल एक और आर्टिकल लिखेगा और उसको पब्लिश कर देगा तो इसका मतलब होगा फिर उसका होम पेज चेंज हो जाएगा। यानी कि बेसिकली उसका होम पेज क्या है, अब उसकी लेटेस्ट पोस्ट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त उसकी लेटेस्ट पोस्ट कौन सी आ रही है जी, ये वाली। अब मैं इसकी एसईओ करूंगा। ये देखिए ये क्या है, टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, इधर मैं क्या यूज़ करूंगा, लाजमी बात है इधर टाइटल ही, हेडिंग स्टाइल यूज़ हुआ होगा, यहाँ पर बोल्ड स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ हुआ होगा ना, हाइपर लिंक्स भी नहीं यूज़ हुए हुए, यही थे ना मेन ऑन साइट एसईओ के, वो सारे यूज़ करूंगा मैं। कैसे यूज़ करेंगे, इसे बंद करें जरा। इसका मतलब अब मैं कहाँ जाऊँगा, पोस्ट पे, और अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह वो आपको एक्सेस देगा, लेकिन वो जो आपको एक्सेस देगा ना, ये सारे मेन्यूज ऑफ होंगे, उसमें सिर्फ कौन सा मेन्यू ऑन चल रहा होगा, पोस्ट का मेन्यू चल रहा होगा, बाकी सब कुछ डिसेबल होगा। आगे यही है लेटेस्ट 8-10, सपोज यही है। एडिट करें जरा इसकी एसईओ को, देखते हैं कैसी होनी है, ऑन साइट एसईओ कैसे होनी है इसकी। कीवर्ड रिसर्च आपने की हुई है, जैसे आपने लोकल दूसरी एसईओ में की थी कोडिंग वाली भी, वो साफ काम वैसे ही है, अब सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो ये आपका वो है, हेडिंग है, यहाँ पर हेडिंग लगाओ और उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया, ये फिर सब हेडिंग आ गई, सब हेडिंग आ गई ना, फिर आगे से एक और सब हेडिंग आ गई। ये क्या किया उसने, H2, ये क्या किया उसने, H3, 2 दफा H3 किया। एक हेडिंग को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना, सब हेडिंग को यूज़ करना है, एक हेडिंग को ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं करना। बोल्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ, स्ट्रॉन्ग यूज़ नहीं हुआ हुआ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ अगर कि भाई मैं इसके ऊपर जरा ऑन साइट एसईओ करने लगा, उन लोगों के लिए जिन्होंने एसईओ की हुई है, ठीक है, जिन्होंने नहीं की वो बाद में देख लेंगे। ये मैं कहता हूँ भाई ये है मेरा, सपोज करें बेशक ये कीवर्ड नहीं है हमारा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सपोज ये शॉर्ट कीवर्ड है मेरा, मैंने इसको चूज़ किया, मैंने इसे क्या करना है, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये बोल्ड या स्ट्रॉन्ग है, हो गया, मैं कहा हो गई कोडिंग, बस इतना सा काम था ये।
उसके बाद मैंने कहा कि इसका हाइपरलिंक बनाना है, ये इधर आए, सपोज करें बन गया हाइपरलिंक। सेटिंग्स में जाए, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रही, सिर्फ एक ही आ रही है, टारगेट की ऑप्शन आ रही है ना, ओपन लिंक इन न्यू टैब। मैंने आपको याद होगा एक टाइटल भी बताया था, इसमें टाइटल नहीं आ रहा, इसे मैं अपडेट करता हूँ, लग गया। अच्छा, अब कोडिंग में तो मैंने टाइटल भी बताया था, अब मैं कोडिंग जानता हूँ, आप भी कोडिंग जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस सारे को एडिट जाकर कोडिंग में भी कर सकता हूँ। कैसे? ये क्या लिखा हुआ है ऊपर विजुअल, और ये क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट, क्या हुआ? कोडिंग खुल गई हमारे सामने। अब आप कोडिंग एक्सपर्ट है ना, इधर आए, एंड पर आए, और मैं इसका जूम बड़ा करता हूँ थोड़ा सा जी। पूरा एंकर का टैग नजर आ रहा है आपको? यहां आकर मैंने क्या लिखा, वो कहां चला गया, कीवर्ड क्या था मेरा जिसको मैंने, हाँ ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आप ये नोट करें कि वर्डप्रेस ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा, नहीं दे रहा था ना ये वर्ड। अब ये काम कौन कर सकता है? जिसको कोडिंग की एक्सपर्टीज होगी, मतलब जिसको ये, और हमने कोडिंग एक्सपर्टीज प्रोग्रामिंग नहीं है, हमारी कोडिंग एक्सपर्टीज HTML है, और HTML विद रेफरेंस टू SEO, बस और कुछ नहीं। वो 4-5 टैग जो हमने सीखे थे। अब जरा मैं यहाँ से वापस विजुअल पे आऊँ, माउस रखिए इसके ऊपर, देखें क्या होता है, टाइटल आ गया ऊपर, ठीक है। सो आपको अंदाजा हो गया कि SEO कोडिंग की कर ली तो इसकी ऑटोमेटिक आपकी होगी, और अगर जो ऑन साइट करनी होगी वैसे तो वो उससे भी आसान है। और जब मैं सारी चेंजेस कर दूंगा तो क्या करूँगा, बस लाइव वेबसाइट है, सब कुछ लाइव हो रहा है, अभी अपडेट हो जाएगा। अभी तो हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमने किस पे नहीं नहीं, इट इज लिंक बिल्डिंग, इट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। अच्छा, एक लिंक बिल्डिंग होती है इनबाउंड और एक होती है आउटबाउंड। ये जो दो टर्म्स इस्तेमाल किए ना, ये वर्डप्रेस यूज करता है। एक को हम बोलते हैं इनबाउंड, एक होती है आउटबाउंड। आउटबाउंड का क्या मतलब होता है? आउटबाउंड का मतलब ये है कि आप बाइट को लगा रहे हो और बाइट से आपकी तरफ वेबसाइट के लिंक आ रहे हैं, ये दोनों ही लिंक्स होते हैं और दोनों ही हाइपर लिंक्स होते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्लास हमारी खत्म हुई, लेकिन जो मैंने आखिरी टॉपिक बताया है ये वर्डप्रेस का, ये SEO से रिलेटेड है, ठीक है। सो आप लोगों ने जब SEO पढ़नी है, हम पहले कोडिंग सीखेंगे, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी, और ये फिर आपके साथ भी ये लेक्चर एक दफ़ा फिर से डिस्कस होगा। क्योंकि SEO जब करते हैं हम, तो दो तरह की वेबसाइट्स की हम SEO करते हैं। क्योंकि हम लोग कोड लिखने के लिए इधर आए थे, तो मैंने कहा इसका बाकी का इंटरफेस भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाला मॉड्यूल हमारा खत्म हो गया। आपका क्या रह गया? यूट्यूब रह गया। और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके क्या हालात हैं? आपके कितने मॉड्यूल्स हैं? एक दो में, आपके दो में, आपके खत्म हो गया कोर्स। आपका एक फर्स्ट पढ़ रहे थे आप ना? अच्छा, आपने गूगल ऐड भी पढ़ लिया और फेसबुक भी पढ़ लिया, ठीक हो गया। और आपका भी फेसबुक और गूगल ऐड दो, सॉरी SEO भी हो गया, आपका 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यूट्यूब और गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। किस टाइम पे? वो करते हैं ना, ये क्या ऑफर करते हैं जो मैं भी करवा सकता हूँ, कोई और भी करवा सकता है। तो फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट को तो मैं कहता हूँ क्यों करोगे तुम यार, ना करो, क्यों करोगे आप हैं? आपको फाइवर पर जाकर सिर्फ अकाउंट बनाना है। हाँ, मैं क्या, फाइवर पर जाओ और अकाउंट बनाओ, सिर्फ फाइवर पर जाएं और